So, good morning student. Welcome to my another lecture on ionic equilibrium. तो आज हम लोग कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला टॉपिक. ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो ये जो तो पर्टिकुलर कंसेप्ट है नीट और जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर साल इसमें मतलब एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, इधर मतलब नीट में आएगा या तो जेडब्ल्यू में. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं. कंसेप्ट बहुत आसान है, इसका अगर सही से अगर कंसेप्ट समझोगे तो मतलब क्वेश्चन तो हो ही जाएगा इसके लिए. ठीक है, इसका क्वेश्चन चलो ठीक है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लूं, जैसे कि मान लो कि 500 ml. ठीक है, 500 ml 500 ml सॉल्वेंट ले लूं. ठीक है, और इस सॉल्वेंट को मैं रूम टेम्परेचर पे या मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले सकते हो. मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं कितना लिया, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट. 500 ml ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर ml ऑफ सॉल्वेंट पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है, मतलब इन द अदर वे वी कैन से एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं. सॉल्युबिलिटी ठीक है, सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन लिख लेते हैं. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट amount of solute that will be dissolved in given volume of solvent at पर्टिकुलर टेम्परेचर. एट क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके, सो सॉल्युबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करेंगे, एस. सॉल्युबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एस से. ठीक है, सो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा. तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग दो यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कंसेंट्रेशन को, आइदर ग्राम पर लीटर या तो हम लोग क्या किस में एक्सप्रेस करेंगे, मोल पर लीटर में. ठीक है, सो इट हैज यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज ग्राम पर लीटर, आइदर ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर, दोनों में ही एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, दोनों में ही एक्सप्रेस करते हैं. फाइन. ठीक है, सो आई थिंक सॉल्युबिलिटी इज क्लियर टू एवरीवन. सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है, क्यों पर्टिकुलर टेम्परेचर में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लूँ, ठीक है, अगर टेम्परेचर में चेंज कर दूं यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो चेंज होगा. ठीक है, सो यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, अगर सॉल्यूशन किस टाइप का है, अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है तो उस केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्वेंट का तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू किस प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चार्टियर प्रिंसिपल के हिसाब से. अगर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन अगर सॉल्यूट बनाता है तो उस केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर लूं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को मतलब क्या फिक्स करना है, यहाँ पे टेम्परेचर भी फिक्स करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ओके, बेसिकली इस पर्टिकुलर मतलब पार्ट में हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करना है ना. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्योंकि डिस्कस करना है तो इसमें हम लोग किस टाइप का सॉल्यूट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ही लेंगे. ओके, मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, सॉल्यूट को बेसिकली कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं,
दो टाइप में, ठीक है, दो टाइप में। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस दैट जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आयंस बना रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से डिसोसिएट होके अगर आयंस बनाता है, तो उस केस में उस टाइप के सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है। जैसे कि NaCl, जैसे कि KCl, ओके। NaCl जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये किस में डिसोसिएट होगा? Na+ और Cl- में। सिमिलरली अगर AgCl को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो Ag+ और Cl- में डिसोसिएट होगा, ठीक है। सो उस टाइप के सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट यहां पे क्या होगा? फॉर्म्स आयन, फॉर्म्स आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में क्या बनाता है? आयंस बनाता है, ठीक है, ओके। सो दूसरा वाला है जो आयंस नहीं बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज है, यूरिया है, वो भी डिसॉल्व होता है लेकिन आयंस नहीं बनाता है। तो उस टाइप के सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। उस टाइप के सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है। उस टाइप के सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। यहां पे क्या होगा? डस नॉट फॉर्म आयन, डस नॉट फॉर्म आयन इन क्या होगा? इन सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। सो यहां पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइन। बाद में पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ही क्यों लेना है, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए मतलब आयंस बनना है, और आयंस कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूट बनाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे पेज एक ऐड कर लेता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इस टाइप से, इस टाइप में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। 1:1 टाइप, फर्स्ट 1:1 टाइप, ठीक है। दूसरा 2:1 टाइप। तो ऐसे करके हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 1:2 टाइप, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हम लोग इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को क्लासिफाई कर सकते हैं 3:2, ठीक है, 3:1 टाइप, ठीक है, 3:1 टाइप, ओके। सो इसका मतलब क्या है अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 3:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। सो इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो, बता देता हूं यहाँ पे 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर एक फॉर्मूला यूनिट अगर सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? एक कैटायन और एक एनायन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट एक फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व करने पे एक कैटायन और एक एनायन बनाता है, सो उसी टाइप ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो प्रोड्यूस क्या होगा? प्रोड्यूस 1 कैटायन, एक कैटायन, एंड 1 एनायन, 1 एनायन, एक कैटायन और एक एनायन बनाएगा फ्रॉम 1 फॉर्मूला यूनिट। कितने में से? एक फॉर्मूला यूनिट में से। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल NaCl 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, AgCl, ठीक है, एक्सेट्रा। कैसे? अगर AgCl को पानी में डिसॉल्व करोगे AgCl तो कैसे डिसोसिएट होगा? Ag+ और Cl-, राइट। यहां पे एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ AgCl से एक Ag+ और एक Cl-, एक कैटायन और एक एनायन बना रहा है, राइट, एक कैटायन और एक एनायन। सो इसलिए इस सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
सो ठीक वैसे ही 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे अभी ओके, पहला वाला नंबर कैटायन के लिए, दूसरा वाला किसके लिए, एनायन के लिए, ठीक है। ओके, सो 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए क्या होगा, प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस 2 कैटायन, 2 कैटायन एंड 1 एनायन, 1 एनायन फ्रॉम 1 फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट से। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, Na2SO4, ठीक है, K2SO4 है कि नहीं, राइट, एक्सेट्रा। तो अगर मतलब Na2SO4 को अगर पानी में डिजोल्व करोगे, ठीक है, Na2SO4, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस क्या होगा, SO4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना कैटायन बन रहा है, एक फॉर्मूला यूनिट से, एक फॉर्मूला यूनिट से 2 कैटायन बन रहा है, और कितना एनायन बन रहा है, 1 एनायन। तो इसलिए इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। डाउट है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। सो 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होगा, एक फॉर्मूला यूनिट से एक कैटायन और 2 एनायन प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस 1 कैटायन एंड 2 एनायन फ्रॉम 1 फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट से। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल यहां पे क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, MgCl2, ठीक है, Ba क्या होगा, BaCl2, ठीक है। पानी में अगर डिसॉल्व करोगे तो MgCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, MgCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, MgCl2 पानी में अगर डिसॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, Mg2 प्लस बनाएगा प्लस 2 Cl माइनस ऐसे बनाएगा। सो एक कैटायन प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में कितना एनायन प्रोड्यूस हो रहा है, 2, ठीक है, ऐसे करके, फाइन। सो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक कैटायन प्रोड्यूस करेगा और 2 एनायन, एक फॉर्मूला यूनिट से, ठीक है। सो ठीक वैसे ही 3:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, सो इसमें क्या होगा, सिंपल सा है, सो 3:1, 1:3 वो वाला भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। ऐसे मतलब हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहां तक ही छोड़ रहा हूं, 3:1 टाइप तक, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, प्रोड्यूसेस क्या होगा, प्रोड्यूसेस 3 कैटायन, 3 कैटायन एंड 1 एनायन फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 1 फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट से। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, यहां पे एग्जाम्पल होगा Na3PO4, ठीक है, K3PO4 ऐसे करके, ठीक है। यहां पे ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो जैसे ही मतलब Na3PO4 को मतलब पानी में Na3PO4 जैसे ही पानी में डिसॉल्व करोगे तो यहां पे कैसे डिसोसिएट होगा, 3Na प्लस प्लस क्या होगा, PO4 3 माइनस ऐसे डिसोसिएट होगा। यहाँ पे कितना कैटायन बन रहा है, 3, कितना एनायन बन रहा है, 1। सो ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हुआ, 3:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके। क्यों मैं ये डिस्कस किया, क्योंकि बाद में मैं मेंशन करूंगा 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। सो जब मैं मेंशन करूंगा तब ये सब तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है, फाइन। चलो, किसी को डाउट है यहाँ पे, नहीं, प्रणीत नहीं है, चलो ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं, ओके। सो जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या मतलब फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हम लोग इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस इट विल बी प्रोड्यूसिंग फ्रॉम 1 फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया, ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस, जिसमें मतलब एक फॉर्मूला यूनिट को सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करोगे तो कितना आयन प्रोड्यूस करेगा, उस बेसिस पे, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्वेंट को सॉल्यूट को हम लोग किस में क्लास, ठीक है, सॉरी, सॉल्यूट को क्लासिफाई किया है, ठीक है। सो ठीक वैसे ही अभी फिर से मतलब सॉल्यूट को फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ओके, सो अगर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग किससे नोटेट करते हैं, एस, ठीक है। सो अगर एस का वैल्यू, ठीक है, एस का अगर वैल्यू, सॉल्युबिलिटी, एस मतलब सॉल्युबिलिटी का वैल्यू अगर 0.1 मोलर से ग्रेटर है, ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबल सॉल्यूट बोलेंगे, सॉल्युबल सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्यूट, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो ठीक वैसे अगर सॉल्युबिलिटी एस का वैल्यू, ठीक है, लेस देन 0.01 मोलारिटी है, तो इस केस में इस टाइप ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट, ठीक है। तो ठीक वैसे ही तीसरा केस अगर इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इफ द सॉल्युबिलिटी इज ओके ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 0.1 मोलर, एन इज लेस देन और इक्वल टू 0.1 मोलर, ठीक है, 0.01 मोलर से ग्रेटर या इक्वल, या 0.1 से लेस देन और इक्वल। सो इस केस में हम लोग सॉल्यूट को क्या बोलेंगे, स्लाइटली सॉल्युबल, हम लोग क्या बोलेंगे इस टाइप ऑफ सॉल्यूट को, स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्यूट, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्यूट, ठीक है, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन को हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कितना अमाउंट सॉल्यूट है, ठीक है, कितना अमाउंट सॉल्यूट है। ओके, अभी फिर से वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। अभी सॉल्यूट वाला क्लासिफाई किया, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन अगर ये एस से कम है, मतलब सॉल्युबिलिटी लिमिट से कम है, इफ सी इज लेस देन एस, ठीक है, तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जितना सॉल्युबिलिटी लिमिट है उससे कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे और सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाएगा, राइट, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन पे और सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा, ठीक है, और सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा। क्यों डिसॉल्व हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तक है ही नहीं, ठीक है। सो ठीक वैसे ही सेकेंड केस, अगर सी एस से ज्यादा है, तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। अगर सी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी लिमिट से अगर ज्यादा है, तो उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे ये वाला जो सॉल्यूशन है ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन होता है अनस्टेबल मतलब फाइनली अगर तुम थोड़ी देर के लिए रख दोगे, ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या होता है, अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, अनस्टेबल
सॉल्यूशन एंड ये फाइनली कन्वर्ट्स किस में होता है, फाइनली कन्वर्ट्स टू किस में कन्वर्ट्स हो जाता है, कन्वर्ट्स टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है अभी अभी बता रहा हूं, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कन्वर्ट्स टू क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, बाकी जो एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट डिजोल्व था वो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा केस, जब C बराबर S होता है, C बराबर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, S होता है, तो उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब तुम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल डेज में ही पढ़ चुके हो, है कि नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मतलब गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैनॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कैनॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि मतलब ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये स्टेबल होता है, सो ठीक वैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी क्या होता है, स्टेबल, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो अनस्टेबल होता है, और एज द टाइम प्रोग्रेसेस जैसे ही मतलब बिना डिस्टर्ब किए अगर रखोगे किस सॉल्यूशन को, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो किस में फाइनली कन्वर्ट होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैसे, मतलब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजॉल्व था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रिसिपिटेट बन के नीचे सेटल डाउन होगा, ठीक है, फाइन। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये स्टेबल होगा, ठीक है, मतलब जितना भी देर के लिए रख दो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड ही रहेगा, ठीक है। सो ठीक वैसे ही सुपर सैचुरेटेड वाला भी सुपर सैचुरेटेड ही रहेगा, ठीक है, फाइन। चलो क्लासिफिकेशन हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो हो गया, अभी नेक्स्ट जाते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, चलो, ओके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हेडिंग क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, साफ हेडिंग है, हाँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट सॉरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट। अभी मत पूछना कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता क्या है, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि सिलेबस में एनसीईआरटी में यही है, ठीक है, और जेडब्ल्यू में भी यही वाला क्वेश्चन आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जिसका, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सॉल्ट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए, ठीक है, फाइन। ओके, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जिसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है, 0.01 मोलर से कम है, ठीक है, ओके, तो ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, लेट क्या है, लेट, ठीक है, AX की क्या है, AX एक सॉल्ट है, ठीक है, A क्या है, कैटायन है, X क्या है, एनायन है, लेट AX बी 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, बी 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब AX को हम लोग डिजोल्व मतलब पानी में ये डिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो A प्लस एक्वास प्लस क्या होगा, X माइनस एक्वास, ऐसे डिसोसिएट होगा, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन के लिए अगर मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करूं, सो Kc विल बी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इनटू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, AX, ठीक है,
ये प्योर सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग इस साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, Kc इंटू क्या होगा Ax, ठीक है, ऐसे करके। सो यहाँ पे इस साइड कौन सा क्या रहेगा, A प्लस और क्या होगा इंटू x माइनस, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। फाइन, इसी को हम लोग, इसी टर्म्स को हम लोग नया एक टर्म्स देंगे, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, ठीक है। ये इसका मतलब इसका जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगा, ये भी क्या होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। Kc हम लोगों को पता है, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, Kc इसे क्या है, Kc इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मतलब Kc तब तक वैल्यू, Kc का वैल्यू चेंज नहीं होगा जब तक क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ पे ये देख लो, ये आयंस है कि नहीं, ये आयंस है, ये भी क्या है आयंस, और ये आयंस का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब इस टर्म्स को क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस टर्म्स का नाम दिया गया है आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है, वेयर क्या है KIP इज इक्वल टू क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ AX क्या है, सॉल्ट, AX क्या है, सॉल्ट, ठीक है, ओके फाइन। इसमें कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसमें जो C जो है कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन द सेंस इसमें ग्रेटर देन S भी हो सकता है, लेस देन S भी हो सकता है, इक्वल टू S भी हो सकता है, ठीक है, फाइन, ओके। सो अकॉर्डिंगली A प्लस और X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 केस ले लेते हैं, अलग अलग केस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है C, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है तो अलग अलग हो सकता है, सो अकॉर्डिंगली वहाँ पे भी अलग अलग बनेगा, ठीक है, ओके। बाय द वे यहाँ पे अगर C डिजॉल्व हो रहा है तो इसमें कितना मतलब A प्लस बनेगा C, तो A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा C। अगर AX का कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इस अगर C है तो इसका भी क्या होगा C, इसका क्या होगा C, ठीक है, क्या होगा C, ओके। अभी एक ऐसा केस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा केस कंसीडर कर लेते हैं, 3 केस टोटल, ठीक है। सो यहाँ पे 3 केसेस, केस A, ठीक है, केस A, केस A में क्या होगा, ठीक है, C इक्वल टू, केस A में क्या होगा C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू S, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा S, ठीक है। केस A में ऊपर लिख देते हैं C इक्वल टू S, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी लिमिट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा AX, ठीक है, क्या होगा A प्लस एक्वास प्लस क्या होगा B माइनस एक्वास, ठीक है। यहाँ पे अगर S है कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे भी क्या होगा C इक्वल टू S होगा, यहाँ पे क्या होगा C इक्वल टू S, C इक्वल टू क्या होगा S, अगर S डिजॉल्व है तो, ठीक है, राइट। सो इस केस में क्या होगा K, ठीक है, KIP अगर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन अगर ये सॉल्युबिलिटी लिमिट के बराबर होता है तो इसी KIP को हम लोग क्या बोलेंगे KSP, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे KSP, ठीक है। सो KSP तो एक्सप्रेशन वही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा B माइनस, ठीक है, इसी को, ठीक है, इसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम लोग KSP बोलेंगे, किस केस में, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, बराबर होता है सॉल्युबिलिटी लिमिट के बराबर, इज दैट क्लियर। जब C होता है S के बराबर, ठीक है, तब उसी केस में जब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालते हैं उसी केस को हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट के जगह हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, फाइन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ए स्पेशल केस ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन, ठीक है, C इज इक्वल टू S, देन क्या होगा, KIP इज इक्वल टू KSP, KIP इज इक्वल टू KSP। इंप्लाइज क्या है, इंप्लाइज KSP इज ए स्पेशल केस ऑफ, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ क्या होगा, स्पेशल केस ऑफ KIP। ठीक है, फाइन, ओके। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज दिस, ओके, और क्वेश्चन में पूछता है कि वेदर मतलब क्या है, सॉल्यूशन सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है या सुपर सेचुरेटेड है। ठीक है, ओके, अगर मतलब जो सॉल्यूट डिजॉल्व है अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, A+ और B- का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना सॉल्युबिलिटी है उससे ज्यादा होगा। सो अकॉर्डिंगली इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सो आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, KSP से ज्यादा होगा। ठीक है, फाइन। सो ठीक वैसे अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C अगर लेस देन A होगा, ओ सॉरी C अगर लेस देन S होगा, तो आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, लेट्स से AX, ठीक है, AX सॉल्ट दिया गया है, ठीक है, AX सॉल्ट दिया गया है और इसका AX सॉल्ट का क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP लेट्स से ऐसे दिया रहेगा, लेट्स से 2 × 10⁻⁻⁶ मोलारिटी स्क्वायर, जैसे कि ऐसे दिया गया है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू लेट्स से समथिंग लाइक 10⁻³ मोलारिटी। तो इसमें निकालना है कि मतलब वेदर द सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड या सुपर सेचुरेटेड, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, फाइन, ओके, बेसिकली ये वाला पार्ट आ सकता है। ठीक है, ओके, तो यहां पे क्या करना है, तो ऐसे डिसोसिएट मतलब ऐसे करना है, राइट। इस केस में AX ऐसे डिसोसिएट होगा, A प्लस क्या होगा, X - ऐसे। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, -3 10⁻³ मोलारिटी। ठीक है, एक 1:1 रेशियो में डिसोसिएट होगा। इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन जो डिजॉल्व अमाउंट है वो अगर 10⁻³ मोलारिटी है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इन दोनों का आयोनिक प्रोडक्ट निकाल लेना। सो आयोनिक प्रोडक्ट कितना होगा, 10⁻⁻6 होगा, तो जो कि क्या होगा, KSP से कम है। अगर KSP से कम है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या होगा, KIP में निकाल देता हूँ। KIP क्या है, KIP इज इक्वल टू कितना है, KIP विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, A+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X-। तो इन दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे सो 10 कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻³ मोलारिटी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻6 क्या होगा, मोलारिटी, राइट, स्क्वायर। सो दिस इज लेस देन क्या है, KSP। कैसे लेस देन KSP है, क्योंकि KSP का वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻6 है। तो इस केस में अगर KIP KSP से मतलब कम होता है तो इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, फाइन। सो लिख ही देते हैं KIP और KSP के बेसिस पे। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ में आया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज ए स्पेशल केस ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट जब, ठीक है, द गिवन सॉल्यूट विल बी देयर इन ए सॉल्युबिलिटी लिमिट। तो उस केस में आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, फाइन। तो यहां पे जो, ठीक है, KIP और KSP के बीच में अगर वैल्यू पता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकता है, वेदर द सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड या सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इफ, ठीक है, इफ फर्स्ट वन
KIP इज लेस देन KSP, ठीक है, KIP इज लेस देन KSP, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर KIP इक्वल टू KSP होता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर KIP ग्रेटर देन क्या होता है KSP, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड, सुपर क्या होगा, सैचुरेटेड, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सुपर सैचुरेटेड के सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, प्रिसिपिटेशन होगा, इसमें क्या होगा, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, इसमें प्रिसिपिटेशन होगा, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। बाकी सब तो स्टेबल है, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन होगा। KIP अगर ग्रेटर देन KSP होगा तो प्रिसिपिटेशन होगा, ठीक है। फाइन, ओके। सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब, ठीक है, जब KIP इक्वल टू KSP होता है, ठीक है। ओके, बाय द वे KSP का वैल्यू क्या होता है, KSP का वैल्यू क्या होता है, क्या ये कांस्टेंट रहता है या मतलब चेंज होता है, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC हम लोगों को पता है, सो दैट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट। सो KSP को KC इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट करके ही तो आया है, तो मतलब अगर KC फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो KSP भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो रिमेंबर जो KSP है, KSP तो दैट इज से क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, KSP से क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो KSP भी क्या होगा, KSP क्या होगा, अगर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली KSP भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, फाइन। KC क्योंकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है तो KSP भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, ठीक है। चलो, एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ KSP फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के बारे में, ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे किस टाइप का, सबसे पहला केस 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 टाइप क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। सो 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, AX करके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, AX करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पे AX तो ऐसे डिसोसिएट होगा, A प्लस एक्वास प्लस क्या होगा, X माइनस एक्वास, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो इसका S होगा, यहाँ पे क्या होगा, S, ठीक है, फाइन। अकॉर्डिंगली क्या होगा, नाउ KSP क्या होगा, KSP सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट A प्लस इंटू B माइनस, ठीक है, फाइन। यहाँ पे क्या होगा, KSP इक्वल टू, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन A का कंसंट्रेशन क्या है, S, B का कंसंट्रेशन क्या है, S, B माइनस, सॉरी, ठीक है। तो KSP कितना होगा, KSP इज इक्वल टू क्या होगा, S स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए एक्सप्रेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, KSP देता है और सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू, अगर KSP दिया रहता है तो सॉल्युबिलिटी S विल बी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, KSP होगा, सिंपल, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, KSP होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, फॉर सॉल्युबिलिटी,
सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ओके, सो ये जो रिलेशनशिप है ये 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। किसके लिए है? 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मत पूछना अभी 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऑलरेडी शुरू में ही डिस्कस किया हूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट में, ठीक है। 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट से एक केटायन और एक एनायन बनाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, KsPn क्या होगा? KsPnS, ठीक है, KsP और S दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, ये हुआ किसके लिए? 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नेक्स्ट सेकेंड, ठीक है, 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। तो इस साइड में मैं 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख रहा हूं, 2:1 टाइप, ठीक है। और ठीक है, कोरिलेट कर रहा हूं कि KsP का एक्सप्रेशन में क्या सिमिलर है या डिफरेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो इसके लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1:2 टाइप के लिए रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसके लिए? तो AX2 होगा, ठीक है। इसके लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन, तो यहां पे क्या होगा? A2X होगा, A2 क्या होगा? X। तो यहां पे जैसे ही पानी में डिजोल्व करोगे AX2 को, ठीक है, AX2 को जैसे ही पानी में डिजोल्व करोगे, ठीक है, तो ऐसे डिसोसिएट होगा। जैसे कि मान लो कि इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो यहाँ पे क्या होगा? A2+ होगा, ठीक है, एक्वास, ठीक है, प्लस क्या होगा इसमें? X- ट्वाइस एक्वास, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से एक A2+ केटायन बन रहा है और 2 X- एनायन, ठीक है। अगर इसका सॉल्युबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन S है तो इसका कितना होगा? इसका भी S होगा, तो इसका कितना होगा? ट्वाइस ऑफ S, ठीक है, क्योंकि 2 बन रहा है। तो नाउ KsP क्या होगा? KsP, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2+ इनटू क्या होगा, ठीक है, इनटू X- का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहता है या मत, ठीक है, उसको पावर में लेके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आता है या मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आता है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, वो पावर में चला जाएगा। तो इसका A2+ का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है, सो अकॉर्डिंगली रेज टू पावर 1, यहाँ पे 2 होने से 2 होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा? सो इसके लिए KsP इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, KsP विल बी इक्वल टू क्या होगा? S इंटू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ S स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? KsP इज इक्वल टू कितना होगा? 4S³ होगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा? एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा? एक्सप्रेशन फॉर KsP, इसके लिए एक्सप्रेशन है, सॉरी, एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा? KsP, ठीक है। ये किसके लिए एक्सप्रेशन है? KsP के लिए एक्सप्रेशन है। तो ठीक वैसे अगर S निकालना है तो रीअरेंज कर लेते हैं। S³ विल बी इक्वल टू क्या होगा? KsP बाय क्या होगा? 4। तो S विल बी इक्वल टू कितना होगा? S विल बी इक्वल टू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, KsP बाय 4, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी। ये किसके लिए? एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी, एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? सॉल्युबिलिटी के लिए। किसके लिए एक्सप्रेशन? ये सॉल्युबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे A2X के लिए हम लोग देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, क्या सिमिलरिटी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में, देखते हैं, ठीक है। ये कैसे डिसोसिएट होगा? ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा, A2X, ठीक है, यहाँ पे A से डिसोसिएट होगा, इसका सॉलिड है, ये मान लो कि इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A+ होगा, एक्वास, ठीक है, प्लस क्या होगा? X2- एक्वास, ऐसे डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से 2 बन रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस ऑफ S होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? S, ठीक है।
क्योंकि एक से दो बन रहा है ए प्लस, सो x2 माइनस एक ही बन रहा है, तो अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रेशन ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए KSP एक्सप्रेशन क्या होगा, KSP, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इनटू क्या है, x2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, x2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये बराबर कितना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस ऑफ s इनटू कितना होगा s। ठीक है, KSP इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे, स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो KSP विल बी इक्वल टू कितना होगा, 4s³। ठीक है, 4s³। ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए एक्सप्रेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए क्या है, एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देख लो दोनों का क्या है, एक्सप्रेशन सेम आ रहा है कि नहीं, राइट, दोनों का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फाइन। ठीक है, 1:2 या 2:1, दोनों का एक्सप्रेशन सेम आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। सो ठीक वैसे ही क्या होगा, फाइन, ठीक वैसे ही 3:1 या 1:3, इसके लिए KSP एक्सप्रेशन दोनों सेम आएगा। ठीक है, सो KSP अगर एक्सप्रेशन सेम है तो S का भी एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा। सो ठीक वैसे 3:2, 1:3 या 3:1, सो दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा। 3:2 या 2:3, दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा। सो ठीक वैसे अगर मतलब यहाँ पे अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो सॉल्युबिलिटी अगर निकालना है तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, S इंटू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ क्या होगा, S विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4, ये आएगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। ये किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। ठीक है, दोनों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, सॉल्युबिलिटी दिया रहता है और KSP निकालने के लिए बोलते हैं, कभी कभार क्या होता है, KSP देता है और S निकालने के लिए, सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए देता है। ठीक है, फाइन, चलो, तो ये हुआ। नेक्स्ट मैं जनरलाइज वाला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी जनरलाइज वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, जनरलाइज वाला, फोर्थ, X is to Y type electrolyte, Y type electrolyte, X is to Y type electrolyte। ठीक है, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला या मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A, ठीक है, AX BY मान लेते हैं, चलो, ठीक है, BY ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, A क्या है, कैटायन, B क्या है, एनायन। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कैसे डिसोसिएट होगा, यहाँ पे जैसे ही मतलब इस मतलब सॉल्यूट को अगर पानी में डिजोल्व कर दोगे तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन S है, सॉल्युबिलिटी लिमिट पे है। ठीक है, यहाँ पे X, ठीक है, A Y प्लस, ठीक है, X A है और कॉन्सेंट्रेशन Y, क्योंकि मतलब यहाँ पे कैसे मुझे पता चला Y प्लस है, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या होता है, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्रिस क्रॉस मेथड से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी है वो B के साथ लिखेंगे, सो ठीक वैसे ही जो B का वैलेंसी है A के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये Y होगा A का वैलेंसी, मतलब A का चार्ज। ठीक है, A का चार्ज, तो A का कितना होगा, Y प्लस होगा। तो ठीक वैसे ही Y, ठीक है, B X माइनस होगा। ठीक है, ये क्योंकि Y टाइम्स B है ना, तो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे A का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, XS होगा, तो B X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, XS होगा, सॉरी नॉट XS, Y, ठीक है, YS होगा। ठीक है, ऐसे करके। अभी KSP के लिए एक्सप्रेशन, KSP के लिए, KSP विल बी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y प्लस रेस टू पावर क्या होगा, X इनटू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, Y माइनस रेस टू पावर Y, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा।
ठीक है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा आएगा एक्स एस रेस टू पावर एक्स इनटू क्या होगा वाई एस रेस टू पावर वाई। ठीक है, अगर इसको एक्सपांड करोगे तो ऐसे आएगा एक्स रेस टू पावर एक्स एक्सपांड करने से, ठीक है, इनटू एस रेस टू पावर एक्स, ठीक है, इनटू क्या होगा वाई रेस टू पावर वाई इनटू एस रेस टू पावर वाई। सो ऐसे करके आएगा इन दोनों को एक्सपांड करने से। ठीक है, सो यहाँ पे एस और एस कॉमन है, बेस अगर कॉमन है तो मतलब इसको पावर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बराबर कितना आएगा एक्स रेस टू पावर, यहाँ पे मतलब एक साथ लिख देते हैं के एस पी, ये हुआ के एस पी। तो के एस पी विल बी इक्वल टू क्या होगा, के एस पी विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स वाई रेस टू पावर वाई इनटू एस रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। तो ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ओके, तो सॉल्युबिलिटी के लिए, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, फाइन, ओके, सॉल्युबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कि नहीं। मान लो कि 1:1 क्या होगा 2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए, 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू 1, 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा 1, 1:2, 1:2 टाइप के लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स विल बी इक्वल टू 1, 1:2 टाइप के लिए, एंड वाई इज इक्वल टू कितना होगा 2। ठीक है, तो इसके लिए केएसपी क्या था 4s³ था, देखते हैं 4s³ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा 1 का रेस टू पावर 1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू, ठीक है, y रेस टू पावर y 2 रेस टू पावर 2 होगा इनटू कितना होगा s रेस टू पावर क्या होगा 1 + 2 होगा कि नहीं, 1 + 2। यहाँ पे क्या आ रहा है, सो यहाँ पे आ रहा है 4s³। ठीक है, 4s³। तो यहाँ पे 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही वाला फॉर्मूला था कि नहीं, राइट, 4s³ यही वाला फॉर्मूला था, राइट। एक बार देख लो फिर से, फिर दिखा देता हूँ। 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए 4s³ था, राइट, वही आ रहा है कि नहीं, राइट। जनरलाइज फॉर्मूला मतलब वहां पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा फिर से। ठीक है, फाइन, ये केएसपी के लिए। तो एस के लिए क्या होगा, एस के लिए क्या होगा, सो एस विल बी इक्वल टू क्या होगा, एस विल बी इक्वल टू के एस पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर एक्स इंटू वाई रेस टू पावर वाई। ठीक है, रेस टू पावर क्या होगा 1/x प्लस वाई, ऐसे आएगा। ठीक है, रेस टू पावर 1/x प्लस वाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/क्यूब रूट था कि नहीं, राइट, यहाँ पे x प्लस वाई 1 + 2 सो 1/3 होगा। ठीक है, तो ये वाला, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ओके, फाइन। यहाँ पे किसी को डाउट है थ्योरी पार्ट में, थ्योरी पार्ट में किसी को डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस पार्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ प्रणीत, डाउट नहीं है, चलो ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला देखते हैं। ये क्वेश्चंस आया था जेरेबली मीन्स 2020 में, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, so multiple choice question, the stoichiometry and solubility product of salt which solubility curve given below is, okay, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट को, यहाँ पे क्या दिया है एक्स वाई ये वाला ये होगा। ठीक है, चलो ओके, तो यहाँ पे किसी पॉइंट को उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जब x का कॉन्सेंट्रेशन 1 मिलीमोलर होता है, y का कितना होता है लगभग 2 मिलीमोलर, राइट। ठीक है, y का 2 मिलीमोलर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा x का कॉन्सेंट्रेशन से x और y का कॉन्सेंट्रेशन, x और y का अगर कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करें तो y का कॉन्सेंट्रेशन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ y
is concentration of y is 2 times as compared to that of concentration of x, as compared to that of concentration of क्या होगा x, 2:1 टाइम। ठीक है, अगर 2:1 टाइम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होना पड़ेगा, XY2 होना पड़ेगा। ठीक है, XY2 फाइन। या तो दूसरा वाला भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला भी हो सकता है। ओके फाइन, लेकिन क्या होगा, इसका जो KSP होगा, इसका KSP जो होगा, इसका KSP या X2Y, इसका KSP, तो ये इस फॉर्मेट में आना चाहिए, 4s³ के फॉर्मेट में, दोनों ही 4s³ के फॉर्मेट में। ठीक है, 4s³, मतलब अकॉर्डिंगली क्या होगा, इंप्लाइज इसके लिए s कितना होना पड़ेगा, परफेक्ट क्यूब रूट आना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट आना पड़ेगा, क्यूब रूट क्या होगा, KSP/4। ठीक है, ऐसे करके परफेक्ट क्यूब रूट आना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं ये वाला ले लूँ, ये वाला अगर ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 4 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 4। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, क्यूब रूट, इसका अगर क्यूब रूट लोगे तो 10⁻³ मोलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये आंसर हमारा सही होगा। ये भी हो सकता था, लेकिन देखते हैं, ये भी हो सकता था, अगर यहाँ पे एस के लिए अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सो कितना है यहाँ पे, 2 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 4, डिवाइडेड बाय कितना है, 4। सो यहाँ पे इसका क्यूब रूट, तो क्या आएगा इसका, ये और ये 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 1 बाय क्या होगा, 2 का क्या होगा, 1/3 इंटू कितना होगा, 10⁻³ मोलर। ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, सो सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला, परफेक्ट नहीं है ना। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, सॉल्युबिलिटी कभी कभार KSP देता है और उससे सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ता है, और कभी कभार क्या होता है, सॉल्युबिलिटी देता है और उससे KSP निकालना पड़ता है। सॉल्युबिलिटी से KSP, KSP से सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और ये भी बताया था, अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है, आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, KSP से ज़्यादा है। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, KSP से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ये भी डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ AB2 and XY solve in aqueous solution or mix. Which of the following combination will give the precipitate of AY2 at 300 Kelvin? ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन देगा, ये पूछ रहा है। KSP इतना है। ओके, यहाँ पे देख लो किसमें KIP कितना है, KSP से ज़्यादा है। फाइन, यहाँ पे देख लो, तो रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन ऐसे होगा A। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक से देख लो, AB2 ठीक है प्लस XY। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से क्या बनेगा, A क्या बनेगा, AY2 प्लस, ठीक है, AY2 प्लस क्या बनेगा, -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे XB बनेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका चार्ज +2 होगा, इसका -1, इसका +1, इसका क्या होगा, -1। ठीक है, अगर वैलेंसी चेंज करेंगे तो -1 इधर 2 आएगा। ठीक है, चलो XB ऐसे करके बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस क्या होगा, बैलेंस कैसे होगा, 2 B है, वहाँ पे कितना B है, एक ही B है, तो इसमें 2 लगा दो, 2 लगा दो, और यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस। ठीक है, 2B 2B, हाँ चलो ठीक है, ये बन रहा है। ओके, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम दिया गया है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स हुआ है, तो इक्वल वॉल्यूम में मिक्स हुआ है, तो ये वाला क्या होगा, दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजन है देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट, एक एक करके चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये और ये, इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजन है? ये वाला लिमिटिंग रिएजन है। लिमिटिंग अगर रिएजन है तो अकॉर्डिंगली कितना बनेगा यहाँ पे? अकॉर्डिंगली AY2, ओके 2। तो ये वाला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ठीक है रिएक्शन ऐसे हो रहा है। तो ये तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है, कौन सा नहीं है। अगर मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं है तो लिमिटिंग रिएजन के हिसाब से मतलब प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 × 10⁻⁻4 है। ठीक है, सो यहाँ पे कितना है 0.8 × 10⁻⁻3। तो -4 में होगा तो मतलब ये कितना आएगा? 8 इंटू क्या होगा 10⁻⁻4 मोलारिटी आएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखोगे तो ए का जितना कॉन्सेंट्रेशन है ए का जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसका डबल किसका होना पड़ेगा? XY का। B2 का जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसका डबल होगा XY। ठीक है, यहाँ पे 2 × 10⁻⁻4, यहाँ पे 8 × 10⁻⁻4। यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल से भी ज्यादा है। तो लिमिटिंग रिएजन कौन सा हुआ? लिमिटिंग रिएजन ये वाला हुआ। सो अकॉर्डिंगली अगर फर्स्ट केस में अगर देखोगे तो लिमिटिंग रिएजन के हिसाब से यहाँ पे कितना बनेगा? 1 से 1 बनता है। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे प्रोडक्ट फर्स्ट केस के लिए कितना बनेगा? 2 × कितना होगा 10⁻⁻4 मोलारिटी बनेगा। ठीक है, फाइन, ओके। तो ठीक वैसे ही सेकेंड केस के लिए, केस बी के लिए एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कौन सा लिमिटिंग रिएजन है? यहाँ पे 2 × 10⁻², यहाँ पे 2 × 10⁻²। यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग रिएजन है? ये वाला लिमिटिंग रिएजन है। ठीक है, क्यों लिमिटिंग रिएजन? सो इसका आधा चाहिए, इसका आधा मतलब 1 × 10⁻² होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 × 10⁻² दिया है, तो लिमिटिंग रिएजन ये वाला है। तो अकॉर्डिंगली इसके 2 से कितना बनेगा? ठीक है, इसका 2 से कितना बनेगा? 1, राइट, 2:1 रेशियो में। सो कितना होगा लिमिटिंग रिएजन? क्योंकि ये वाला है तो 1 × कितना होगा 10⁻⁻4 मोलारिटी। ठीक है, ओके। यहाँ पे इन दोनों में से कौन मतलब ज्यादा है? दोनों में से कौन ज्यादा में है? ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 1.5 × 10⁻⁻4। इसको हम लोग 10⁻⁻4 में 15 इंटू होगा, है कि नहीं? तो लिमिटिंग रिएजन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। लिमिटिंग रिएजन कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे -4 कर देने से 15 होगा। होना कितना चाहिए था इसके लिए? 3 × 10⁻⁻4, लेकिन उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली लिमिटिंग रिएजन ये है, तो अकॉर्डिंगली इससे 1:1 रेशियो में बनेगा। तो सी में कितना होगा? ठीक है, ओके, इसका आधा होगा। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन आधा रहेगा क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है ना, कॉन्सेंट्रेशन इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक वैसे सी के केस में क्या होगा 1.5 इंटू कितना होगा 10⁻⁻4, ये लिमिटिंग रिएजन है, डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। ठीक है, लिमिटिंग रिएजन अकॉर्डिंगली 1:1 रेशियो में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग रिएजन है? ओके, इसको 10⁻⁻ उसमें बनाओगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 36 × 10⁻⁻4 बनेगा। 36 इसका 5 × 2 और आधा होना चाहिए, 2.5 × 10⁻⁻4 होना चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये लिमिटिंग रिएजन ये वाला हुआ। तो इसमें अगर ये जो लिमिटिंग रिएजन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? डी विल बी इक्वल टू डी के लिए कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन? ओके, 5/2 आधा हो जाएगा, राइट, जितना है उसका आधा। ठीक है, फाइन। 5/2 इंटू क्या होगा 10⁻⁻4 मोलारिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे कितना होगा? ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजन इसमें कौन सा था? लिमिटिंग रिएजन इसमें ये था। ओके, आधा कर दिया था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एस विल बी मतलब यहाँ पे सी कितना होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इस सोल का, तो कितना होगा यहाँ पे? इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा तो C इज इक्वल टू इम्प्लाई C इज इक्वल टू सॉल्ट के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो यहाँ पे 10⁻⁻4 मोलारिटी होगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो 5 इंटू, सो C इज इक्वल टू कितना होगा 5 × 10⁻⁻
यहाँ पे क्या होगा 1/2 मतलब 5 मोलारिटी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है, 0.75 होगा, 0.75। तो यहाँ पे C होगा, C इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे मोलारिटी आएगा, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा 5/4, C का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 1.10 टू 5 इंटू कितना होगा 10 रेज टू पावर -5, मतलब 5 नहीं -4, ठीक है, राइट। ये वाला कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मतलब जब द कॉम्बिनेशन विल गिव प्रिसिपिटेट, कौन सा कॉम्बिनेशन प्रिसिपिटेट देगा, राइट, कौन सा कॉम्बिनेशन प्रिसिपिटेट देगा यहाँ पे, ओके। तो क्योंकि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, तो जिसमें मतलब AY2 का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा वही प्रिसिपिटेट बनाएगा, क्योंकि मतलब एक ही ऑप्शन रहेगा ऐसे जो कि मतलब प्रिसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन रहेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, KSP निकालना पड़ेगा, KSP निकालना पड़ेगा, KSP KSP नहीं क्या निकालना पड़ेगा, KIP निकालना पड़ेगा। KIP जिसका भी मतलब KSP से कम है वो तो प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, जिसका KIP, ठीक है, KIP ग्रेटर देन KSP होगा वो प्रिसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, कौन प्रिसिपिटेट बनाएगा। नेक्स्ट इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या होगा AB2N XY2 in aqueous solution are mixed. In which of the following combination precipitate AY2 at 300 Kelvin will give a precipitate at AY2? Okay. So given that KSP of AY2 is equal to 5.2 into 10 raised to power -7. Okay, यहाँ पे ये concentration दिया गया है, ठीक है। Okay, so AB2, ठीक है, इससे क्या कौन सा आएगा A2+ का कॉन्सेंट्रेशन और B- ट्वाइस ऑफ B-, ठीक है, ऐसे डिसोसिएट होगा। तो यहाँ से मतलब A+ वाला कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। सो ठीक वैसे ही XY जब डिसोसिएट होगा यहाँ पे क्या होगा X+ बनाएगा और Y-, ठीक है। Y- का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगा XY से आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखना है प्रिसिपिटेट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था K, ठीक है, KIP शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा KSP होना पड़ेगा, ठीक है। और KIP के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा इसमें, KIP के लिए एक्सप्रेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, सो AY2 है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा A2+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनटू क्या होगा Y- का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है। Y कहाँ से आएगा XY से आएगा, A कहाँ से आएगा AB2 से आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक करके केस निकाल लो, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, बाय द वे कॉन्सेंट्रेशन A2+ का कॉन्सेंट्रेशन जितना यहाँ पे है, यहाँ पे 1 से 1 बन रहा है, 1 से 1 बन रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया हुआ है ना। तो ठीक वैसे ही जो Y- का कॉन्सेंट्रेशन है इसमें XY में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जब मतलब मिक्स करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोग निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं क्या KIP। सो KIP फर्स्ट केस में ऑप्शन ए के लिए KIP कितना होगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा, आधा मतलब 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू कितना होगा ये A+ कॉन्सेंट्रेशन के लिए, Y- के लिए कितना होगा 0 पॉइंट क्या होगा 8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू कितना होगा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके, राइट। यहाँ पे कितना आएगा 10 रेज टू पावर -4 इंटू कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर -4 कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का क्या होगा स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा 16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कितना होगा ये 6, ओके, यहाँ पे 4 था आई थिंक,
राइट 4। तो यहाँ पे कितना हुआ -8 -12, तो -12 हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन क्या है, ये लेस देन क्या है, KSP है, तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। लेस देन KSP है तो प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। तो ठीक वैसे ही ओके ओके सेकेंड पार्ट में देखते हैं, पार्ट बी में क्या होगा, KIP। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका 1:1 रेशियो में। सो मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 1 × 10⁻⁻, कितना होगा, -2। ठीक है, -2, ठीक है, इंटू कितना आएगा यहाँ पे 2 × 2, मतलब इसका आधा कितना होगा 1 × 1 × क्या होगा 10⁻⁻² का क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, सो 10⁻⁻⁻4 -6, 10⁻⁻6, राइट। यहाँ पे ये KSP से ग्रेटर है कि लेस है, तो ग्रेटर है KSP से। ठीक है, सो दिस इज ग्रेटर देन क्या होगा KSP, यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनेगा -6, कहाँ पे प्रिसिपिटेट बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5.2 × 10⁻⁻7 है ना, उससे ग्रेटर है। ठीक है, वहाँ पे प्रिसिपिटेट बनेगा। बाकी सब में प्रिसिपिटेट यहाँ पे कितना होगा पॉइंट, हाँ बाकी सब में प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो वही कंपेयर करना है, KIP ग्रेटर है कि KSP ग्रेटर है। सो अगर KIP ग्रेटर है KSP से तो प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया ना। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, जितना AB2 है उतना ही क्या होगा A+ बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आधा क्यों किया हूँ, आधा इसलिए किया हूँ क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया हुआ है ना, इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अरे ये तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाला बाद वाला लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके यहाँ पे 1 मार्क 1 मार्क, ये एक्चुअली MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, JEE मेंस का, ये 1 मार्क्स नहीं है। ओके, A3B2 इज स्पेरिंगली soluble salt of molar mass m ग्राम पर मोल, हाँ मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स, एंड द solubility इज x ग्राम पर लीटर। ठीक है, द solubility प्रोडक्ट satisfies KSP इक्वल टू इतना होगा, द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू। ओके, तो solubility इन ग्राम पर लीटर, solubility इन ग्राम पर लीटर, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, solubility इन ग्राम पर लीटर, तो दैट इज इक्वल टू solubility इन मोल पर लीटर। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप सिंपल, यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कर दो, आ जाएगा ये दोनों इक्वल। ठीक है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम पर लीटर को, ठीक है, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। ठीक है, ओके, x ग्राम पर लीटर लिया है, सो सॉल्युबिलिटी S विल बी इक्वल टू कितना होगा, तो अभी सॉल्युबिलिटी S विल बी इक्वल टू कितना होगा, तो मोलारिटी के फॉर्म में क्या होगा, x बाय ये x है। ठीक है, ग्राम पर लीटर में कितना दिया गया है x, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सो x बाय क्या होगा m होगा, तो दिस विल बी इन मोल पर लीटर, मोल पर क्या होगा लीटर। ठीक है, ग्राम था, ठीक है, ग्राम को किसमें डिवाइड बाय मोलर मास करके मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे मतलब डिसोसिएट होगा, ये जो है A3B2, ठीक है, ये ऐसे डिसोसिएट होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ A सो A, ठीक है, प्राइस ऑफ A2+ और ट्वाइस ऑफ B3-, ऐसे डिसोसिएट होगा। इसका अलावा सॉल्युबिलिटी S है, तो इसका कितना होगा 3S, इसका कितना होगा 2S, ऐसे करके, राइट, 3S और 2S। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या होगा KSP, सो KSP कितना होगा KSP। ठीक है, यहाँ पे AX ऐसे करके लिखा हुआ है, सो रिलेशनशिप बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा
ट्राइस ऑफ एस का क्यूब होगा, क्यू क्यूब यहाँ पे 3 है, इनटू कितना होगा यहाँ पे 2 आइस ऑफ एस रेस टू पावर 2 होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे कितना होगा, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना होगा 27, तो 27 क्या होगा एस क्यूब इंटू कितना होगा 2 इंटू 2 4 एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 कितना होगा 108, 108 क्या होगा एस रेस टू पावर 5, राइट, एस रेस टू पावर 5। अभी एस की कितना मैंने बोला था, अगर ग्राम, तो दिस विल बी इक्वल टू 108 इंटू कितना होगा एक्स बाय एम, राइट, ये वाला था एस की जगह रेस टू पावर 5। अभी कंपेयर कर लो, तो ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा 108, 10 क्या होगा, ये आंसर सही होगा, ठीक है, ठीक है। चलो, डाउट है प्रणीत, नहीं, चलो ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्या दिया गया है यहाँ पे भी, ठीक है, 2 salt AX and MX have the same value of solubility product of 4 into 10 raised to power minus 12, ठीक है, the ratio of their solubilities, ओके। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, solubilities निकालते हैं। तो A2X इसके लिए ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 2:1 टाइप, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी S इक्वल टू कितना था, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ क्या था, क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4 था, KSP बाय क्या है 4, तो इसका वैल्यू कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ क्या होगा, KSP कितना दिया गया है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय कितना होगा 4, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 क्या होगा मोलारिटी, ठीक है, कितना हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके लिए कितना होगा MX के लिए, MX के लिए S क्या होगा 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था स्क्वायर रूट ऑफ S था, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ क्या था KSP, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था KSP, 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना है 12, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 क्या होगा मोलारिटी आएगा, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मोलारिटी। तो इन दोनों का रेशियो अभी x2, ठीक है, AX2 S ऑफ क्या होगा A2X सॉरी बाय क्या होगा सॉल्युबिलिटी S ऑफ MX, इन दोनों का रेशियो वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो इसका कितना है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोलारिटी, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 क्या होगा मोलारिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर सॉल्व करने से 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 50, कितना आएगा यहाँ पे 50, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 50, फाइन। हाँ, सबसे पहले अगर KSP दिया गया है तो सॉल्युबिलिटी निकालना है, और सॉल्युबिलिटी का रेशियो ही तो पूछा गया है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी के लिए मैं निकालने के लिए फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग है एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 310 Kelvin the solubility of calcium fluoride in water is 2.34 into 10 raised to power 2 gram per 100 ml. The solubility product of CaF2 is calcium fluoride is, यहाँ पे कुछ डाउट है, आई थिंक ये वाला 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 होना पड़ेगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 को, एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग में तो कहीं गलत नहीं हो गया, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मान के यहाँ पे चलते हैं, बाकी कंसेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या है सॉल्युबिलिटी S को किस में दिया गया है ग्राम पर लीटर में दिया गया है, ठीक है, ग्राम पर ml में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कितना है तो
0.34 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या होगा 2 ग्राम पर 100 ml, 100 ml में, ठीक है। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन, ये ग्राम पर ml में, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी क्या होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो यहाँ पे 2.34 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय क्या होगा, ओके ml में दिया है, यहाँ पे 1000 कर देंगे, डिवाइड बाय कितना होगा, यहाँ पे मोलार मास ऑफ CF2 कितना होगा 78 इंटू कितना होगा 100 ml। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, मोलारिटी में आ जाएगा यूनिट, ठीक है। ये अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1000, ये 10 है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो ये अगर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 234 इंटू 10⁻⁻³ कर देते हैं, डिवाइड बाय 78, ठीक है। तो कितना होगा 78 इंटू 3, 8 3 24, 73, हाँ ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁻³ क्या होगा मोलारिटी, ठीक है, 10⁻⁻³ मोलारिटी, ओके। अभी क्या होगा द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, सो CaF2 ऐसे डिसोसिएट होता है, तो ऐसे डिसोसिएट होता है Ca2 प्लस क्या होगा F माइनस ट्वाइस, ठीक है। इसका S होगा, इसका क्या होगा ट्वाइस ऑफ S, ठीक है। मतलब KSP क्या होगा, KSP इज इक्वल टू कितना होगा 4S³ होगा, राइट, 4S³। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 इंटू कितना होगा 3 इंटू 10⁻⁻³ क्या होगा मोलारिटी का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 4 10 कितना होगा 108 इंटू 10⁻⁻9 मोलारिटी होगा, ठीक है, 10⁻⁻9 मोलारिटी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे किस में देने के लिए बोला है 10⁻⁻8, अगर 10⁻⁻8 में देंगे तो कितना होगा 1080 इंटू 10⁻⁻8 क्या होगा मोलारिटी क्यूब, ठीक है। आंसर कितना होगा 1080, ठीक है। हाँ 1080 नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या था 10⁻⁻9 था ना, 10⁻⁻9 था, यहाँ पे डेसिमल इधर आ जाएगा, ठीक है, फाइन, डेसिमल इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा तो 11 होगा, यहाँ पे 10 पॉइंट क्या है 8, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 11, ठीक है। डाउट है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी जाते हैं। क्वेश्चन ये कब का क्वेश्चन है, JEE मेंस 2022 का, ठीक है। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड सल्फाइड, ठीक है, is 8 into 10⁻⁻28, then the solubility of PbS in pure water at 298 Kelvin is x into 10⁻⁻16, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, ओके। नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है, चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। PbS ऐसे डिसोसिएट होगा 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, Pb2 प्लस S2 माइनस, ठीक है। इसका अगर S है तो इसका क्या होगा S, इसका भी क्या होगा S, ठीक है। तो किसके लिए पूछा गया था सॉल्युबिलिटी, तो S विल बी इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा KSP होगा, KSP क्या दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 8 इंटू 10⁻⁻28, ठीक है। तो ये आएगा कितना होगा 2√2 इंटू 10⁻⁻14 आएगा, ठीक है। और √2 का आंसर कितना दिया गया है, √2 का आंसर कितना दिया गया है 2 इंटू 1.41 इंटू 10⁻⁻14, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। मोलारिटी हुआ, यहाँ पे मोलारिटी हुआ, यहाँ पे मोलारिटी, ठीक है। सो 10⁻⁻16 में देने के लिए बोला है, ठीक है। सो 16 में होने से क्या होगा 282 इंटू क्या होगा 10⁻⁻16 मोलारिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा 282 होगा, ठीक है, ये आंसर होगा, फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके।
At 298, the solubility of silver chloride is 1.434 into 10 raised to power minus 3 gram per liter. The value of minus log of Ksp of silver chloride is, given that molar mass of silver is this and that of chloride is this. Okay, तो इन दोनों का अगर मतलब AgCl का अगर मोलार मास निकालोगे, ठीक है, मोलार मास निकालोगे AgCl का, AgCl तो यहाँ पे कितना आएगा, दोनों को ऐड करने से आई थिंक 143.4 आ जाएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली कैंसिल होगा। सॉल्युबिलिटी किस में दिया गया है, ग्राम पर लीटर में दिया गया है, तो ग्राम पर अगर लीटर में दिया गया है तो मोलारिटी के फॉर्म में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन क्या होगा, ग्राम पर लीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 1.434 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय 143.4, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मोलारिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 क्या होगा मोलारिटी, ठीक है, आएगा, ये वाला कैंसिल होगा, 10 रेज टू पावर माइनस 2 होगा, ठीक है, 10 रेज टू पावर माइनस 2 तो माइनस 5 हो गया, ठीक है। क्या पूछा गया है, लॉग ऑफ Ksp। अभी क्या होगा, Ksp पूछा गया है कि नहीं, तो Ksp के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, Ksp इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू क्या होगा Cl माइनस, तो यहाँ पे S का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कितना होगा 10 रेज टू पावर, ठीक है, माइनस 5 का यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा 5, तो यहाँ पे क्या होगा 10 रेज टू पावर माइनस 10, ठीक है, फाइन, यहाँ पे ऐसे आएगा मोलारिटी स्क्वायर Ksp। ओके, अभी क्या होगा, Ksp क्या होगा, सो माइनस लॉग ऑफ Ksp क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Ksp क्या होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका मतलब, माइनस लॉग ऑफ क्या होगा Ksp का तो वैल्यू निकल गया है राइट, तो माइनस लॉग ऑफ Ksp कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ Ksp, ठीक है, हम लोग बेस 10 यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैं बताया हूँ हर बार बेस 10 ही हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। माइनस लॉग ऑफ क्या होगा 10 रेज टू पावर माइनस 10, तो यहाँ पे कितना आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10 इंटू क्या होगा लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, सो आंसर क्या होगा 10, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, द वैल्यू, इसका आंसर कितना होगा 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, द pH at which MgOH होल ट्वाइस Ksp दिया गया है इतना, begins to precipitate from a solution containing 0.1 molar Mg2 प्लस आयन, ओके, pH पूछा गया है, ओके, Ksp भी दिया गया है, तो OH माइनस का क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, उसके बाद pH अकॉर्डिंगली निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग को पता है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। हम लोग को ये पता है कि MgOH होल ट्वाइस, ये जब डिसोसिएट होता है तो ऐसे डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस प्लस क्या होगा ट्वाइस ऑफ OH माइनस, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है कि इसका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 1 मोलारिटी है, ठीक है, ओके। अभी Ksp इक्वल टू इसके लिए क्या होगा, Ksp विल बी इक्वल टू कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस और OH माइनस का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा, ठीक है। Ksp यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 10 रेज टू पावर माइनस 11 दिया गया है राइट, सो दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू क्या होगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर आके क्या होगा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर कितना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10, तो क्या होगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 5, स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो, ठीक है, 10 रेज टू पावर माइनस 5 मोलारिटी, ठीक है, ओके। सो हम लोगों को पता है pH और pOH के बीच में रिलेशनशिप,
ठीक है। सो पीओएच निकालते हैं। पीओएच कितना होगा, पीओएच सबसे पहले माइनस लॉग ऑफ क्या होगा, ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अगर निकालोगे तो कितना होगा, माइनस लॉग क्या होगा 10⁻⁻⁵ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पीओएच 5। देयरफॉर क्या होगा, पीएच इक्वल टू कितना होता है, पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आई थिंक टेम्परेचर दिया गया है, नहीं बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानना पड़ेगा, और 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, पी के डब्ल्यू कितना होता है, 14 होता है। सो अकॉर्डिंगली ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। ठीक है, सो 14 माइनस 5, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, 9। तो आंसर यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, 9। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा, तुम लोग मतलब अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक्सपर्ट होने के लिए। ठीक है, आई होप मतलब कुछ लोगों का मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही। ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मार्क स्कोर करने के लिए। यहाँ से मतलब कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मतलब आसानी से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट से। ओके, थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन अनदर लेक्चर अगेन। ठीक है, चलो बाय।